हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? चलिए, तो मोस्ट वेलकम है आपका इस शानदार से सेशन में, इस जानदार से सेशन में। देखिए, एक छोटा सा चीज कहना चाहेंगे यार, कि अभी क्या हुआ ना कि हमारे साथ जो है भगवान ने क्या किया, ग्लिच कर दिया। ठीक है, हमारे साथ भगवान ने क्या किया है, अभी ग्लिच कर दिया है। ग्लिच क्या किया? तो भैया भगवान ने बोला, सबसे पहले तो यार देखो, अभी हम लोग क्या है ना कि सारे टीचर, जितने भी आपके फैकल्टी हैं, जितने भी आपके टीचर हैं, चाहे वो आपके अनुराग सर हो गए, चाहे वो आपके आदित्य सर हो गए, चाहे वो आपके काजू मैम हो गए, या फिर आपके क्या बोलते हैं उनको, या फिर आपके मोटका भैया हो गए। ठीक है, वो सब लोग नोएडा आए हुए हैं। सब लोग यहीं से क्लासेस ले रहे हैं, जहां से वो क्लासेस लेते थे हमेशा से, वहां से क्लासेस नहीं ले रहे हैं। सब लोग नोएडा से क्लासेस ले रहे हैं। अब जब वो यहां से क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, जब वो यहां से क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग अपना बताएं, तो अभी हम लोग क्या हुआ ना, हमको प्लस अनुराग सर को, दोनों लोग को, अभी उनका भी एक बैच में क्लास था, वो भी उनका भी टाइमिंग जो है 4:30 हुआ कि भाई क्लास पहले जो है 4 बजे था, 4 बजे के बाद 4:20 में रिशेड्यूल हुआ, रिशेड्यूल होने के बाद 4:30 गया, 4:30 गया, और जब 4:30 में हमारी क्लास स्टार्ट हुई, पिछले 3 मिनट से हम बोल रहे थे, 4:30 में स्टार्ट हुआ, 4:33 तक हमने लगातार बोला। देन उसके बाद क्या हुआ कि पता चला कि भैया क्लास स्टार्ट तो कर दिए हैं, बट क्लास बच्चों के पास पहुंचा ही नहीं है, बच्चों तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है बच्चों के लिए। फिर ग्लिच हो गया। फिर उसके बाद अभी जो है फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा है, तब जाके जो है रीस्टार्ट करके क्लास फिर स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये चीजें है ना। बाकी देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टॉपिक ही इस तरीके का है, टॉपिक ही कुछ शानदार सा है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ यार, यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर नंबर इरर है ना, आई थिंक। हाँ, ये लेक्चर आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? आज का लेक्चर 7 है ना अपन लोग का। हाँ जी, तो आज हम लोग लेक्चर 7 कर रहे हैं। कौन सा लेक्चर 7 कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा कौन सा लेक्चर है गुरुजी? हमारा लेक्चर 7 है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 7 है। सॉरी यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, 6 है? नहीं नहीं यार, 7 है। इतना तो हमें याद है, इतना तो हमें याद रहता है, सोए हुए रहेंगे फिर भी हम बता देंगे कि हाँ कौन सा लेक्चर चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है ना। इतना तो भैया हमें याद रहता है। 7 फॉर रीजन, थाला फॉर अ रीजन, जानते नहीं हो? हाँ, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते सेशन को। जी, जी हाँ सर, जी हाँ, जी हाँ सर। तो मजा आने वाला है। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर 6, लेक्चर 6 छठा लेक्चर है भाई, पक्का? हाँ, छठा लेक्चर है। ये तो भैया प्रैंक हो गया हमारे साथ। अरे, ये मीटर का है नहीं है, ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ। हाँ, तो लेक्चर 6 है ये हमारा। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैटर मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों को आज की इस क्लास में क्या पढ़ना है? अच्छा हाँ, याद आया, हमें याद आया, लेक्चर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट उस दिन क्या हुआ था कि क्लास जो है बीच में रुक गया था, है ना, लैग कर गया था क्लास। यस, हमें याद आया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कैंसल नहीं होगा क्लास। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करने का। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग क्लास को थोड़ा सा जो है 4 बजे अगर हम स्टार्ट कर देते, क्योंकि देखो हुआ क्या कि हम लोग रास्ता ही नहीं पता था हमें। स्टूडियो यहाँ पे नया स्टूडियो है, हमारे लिए नया जगह है। ठीक है, हम लोगों के लिए, सबके लिए, तो रास्ता ही नहीं पता था। हम लोग क्या किया कि कोई दूसरे जगह पे उतार दिया कैब वाला। फिर वहां से देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं कि भाई यहां से भी जो है लगभग टाइम लग रहा है, यहां से भी जो है टोटल जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है दूरी अभी बता रहा है ना। तो इस कारण से जो है फिर हम लोगों को वहां से फिर कैब बुक करके फिर आना पड़ा। यहाँ आए तो यहाँ भी आगे पीछे होते रह गए, पता ही नहीं चला कि भैया कहाँ पे है स्टूडियो। फिर किसी से पूछे, पूछताछ करते करते जो है हम लोग स्टूडियो पहुंचे। अब स्टूडियो पहुंचे, देन फिर हम लोग जो है अभी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है गुरुजी, चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से रेड हट बना दो।
वो हमें अपडेट देंगे, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ उन्होंने कहा है कि कुछ और चीजें प्लान हो रही है संडे के लिए, तो देखते हैं सर क्या है क्या नहीं है, मतलब और वो आपकी इस भी सेशन पे भी अपडेट दे देंगे कि हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सर। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे बताइए सर कि कल कल का जो सेशन है बिहार बोर्ड का, उसमें हम क्या लिख सकते हैं आप चलिए आग लगा दिया। चलो भाई एक सेकंड रुको। कल भी आपका क्लास है ना? हाँ कल भी आपका क्लास है, एक सेकंड रुक जाओ। कल मैं चलिए तो आइए गुरुजी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमारा लास्ट टॉपिक था। यस हमने देख लिया। आइए तो अर्थ मैग्नेटिज्म, आप टॉपिक दे दो अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम लोग पीपीटी का यूज करेंगे। पीपीटी हम लोग जो है थोड़ा सा यूज कर रहे होंगे और देन फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट क्लास। ठीक है, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, तो पीपीटी का यूज थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल पार्ट में, थ्योरी वाले पार्ट में थोड़ा सा पीपीटी का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग पीपीटी यूज नहीं करेंगे तो फिर बाबू इशू आएगा, फिर दिक्कत आएगा। क्योंकि यार देखो पीपीटी में आपको चीजें लिखी रहती है, अब इतना लंबा लंबा इतना चौड़ा चौड़ा चीजें लिखेंगे तो फिर आपको जल्दी से कंप्लीट हो नहीं पाएगा, है ना? जल्दी से जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जल्दी से कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहां पे अर्थ मैग्नेटिज्म है। अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट। हमें पता है कि अर्थ क्या है, तो अर्थ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। अर्थ भी क्या है, तो अर्थ जो है एक पावरफुल मैग्नेट है। ठीक है, अर्थ क्या है, तो अर्थ जो है एक पावरफुल मैग्नेट है। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए तो ये बातें हो गई। ठीक है, एक सेकंड रुकना आप लोग। चलो भाई, तो अर्थ के बारे में हमने क्या बोला कि अर्थ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है। अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट। अर्थ क्या है, एक पावरफुल मैग्नेट है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर एक पॉइंट पे, जो अर्थ भाई अर्थ के हर एक पॉइंट पे, जैसे तुम जिस पॉइंट पे हो, हम जिस पॉइंट पे है वो, तो किसी भी पॉइंट पे अगर चले जाओ अर्थ के, तो अर्थ के सारे पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अर्थ के सारे पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस पर। ठीक है, ये बात तो मैंने बता दिया। वी कंसीडर दैट अ पावरफुल मैग्नेट इज इनसाइड द अर्थ। हम लोग ये कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है। क्या, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर हमारा एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, देन जो कि क्या है, तो ये जो पावरफुल मैग्नेट है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के अंदर जो पावरफुल मैग्नेट है वो हमारा क्या है, तो अर्थ से, अर्थ का जो हमारा यहां पे कह रहा है ना, दैट इज इंक्लाइन बाय 20% विद द एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ के एक्सिस से, जैसे मान के चलो हमारा ये अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ का एक्सिस है, अर्थ के एक्सिस से हमारा ये 20% डिक्लाइन है, 20% जो है क्या है, तो झुका हुआ है, डिक्लाइन है, 20% जो है क्या है, झुका हुआ है। कौन, तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो, ये होता नहीं है, अर्थ के अंदर मैग्नेट नहीं है, ये बातें समझ के चलो। लेकिन हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, जो कि कितना है, 20% इंक्लाइन विद द एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ के एक्सिस से 20%, अर्थ के एक्सिस से 20% क्या है, इंक्लाइंड है। हाँ एक बात बाबू ध्यान देना आप लोग, एक चीज आप लोग ध्यान देना, क्या बातें ध्यान देना है बताओ, क्या आपको ध्यान देना है,
तो बच्चा पार्टी, एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमने बोला अर्थ के अंदर हमारा एक पावरफुल मैग्नेट होता है जो 20% डिक्लाइन है। अब ये जो 20% डिक्लाइन होता है, ये 20%, भैया हम आपको बोल देंगे ना, आप टेंशन नहीं लो, जब ऊपर करना होगा हम बोल देंगे, ठीक है। तो जब 20% ये डिक्लाइन होता है तो हमारा जो है एनसीईआरटी में सर ये 11.6% क्यों दिया है, कहीं पे सर 15 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है। तो देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो मेरी बातों को? हाँ, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो बट ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इससे कि हाँ सर इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये बातें हैं, ठीक है, कि सर किताब में ये दिया हुआ है, किताब में सर 11.3 दिया हुआ है, 11.6 दिया हुआ है, ये वो डिस डैट नहीं करना है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस ये बातें आप मान के चलना। चलिए अब यहां पे कहता है कि इसमें कुछ पॉइंट्स है अर्थमैग्नेटिज्म के, जैसे सबसे पहला ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या है गुरुजी? तो ज्योग्राफिकल एक्सिस के बारे में कहा गया कि हमारा जो है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को जो लाइन ज्वाइन करता है, ठीक है, क्या ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है बच्चा, यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं ना, एक इमेज डाउनलोड करते हैं, रुक जाओ, क्योंकि अर्थमैग्नेटिज्म का आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे अर्थमैग्नेटिज्म, ठीक है। लो, तो किसका इमेज ले लें? ये इमेज हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है, और यहां पे पेस्ट कर देते हैं ना, क्योंकि आपको समझाना है ना, तो समझाने के लिए यहां पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। भाई साहब डाउनलोड में होगा ना, अरे इमेज मैंने डाउनलोड किया, वो डाउनलोड में क्यों नहीं है भाई साहब? लगता है डाउनलोड ही नहीं हुआ। अच्छा, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब, सेव इमेज एज, ये रहा डाउनलोड और ये रहा डाउनलोड में सेव, ठीक है। अब इसको हम लोग किए इंपोर्ट फाइल और यहां पे गए तो यहां पे मिल ही नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे समझ लेंगे। जैसे समझो, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए मैं, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होता है पता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, पता है आपको। तो अब इसमें देखो कि ये हमारा, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये हमारा एक्सिस ऑफ अर्थ है, अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, जिसको ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलेंगे, जो क्या करेगा, तो जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करेगा। अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल यहां है, यहां पे हमारा क्या होगा, यहां पे हमारा इसका साउथ होगा, उल्टा होता है, यहां पे साउथ होगा और यहां पे नॉर्थ होगा। तो अर्थ के देखो नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल बोल रहा है ना, तो अर्थ के नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल और अर्थ के साउथ ज्योग्राफिक पोल को जो लाइन हमारा कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अपन लोग जो है हम लोग क्या कह रहे होते हैं, उसे अपन लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? उसे अपन लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस कह रहे होते हैं। बातें समझ में आई? तो ये बातें आप समझ के चलो, ठीक है। चलिए फिर कहता है कि ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है। तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, ध्यान से देखो, तो कहता है सर्कुलर लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड बाइसेक्ट द एक्सिस, ठीक है। सर्कुलर लाइन, ठीक है, जो ये सर्कुलर यहां पे दिया हुआ नहीं है, बट ये जो सर्कुलर लाइन होता है, समझना, यहां पे फिगर में थोड़ा सा यहां पे समझना, यहां से जो सर्कुलर लाइन होता है, जो हमारे क्या करता है, अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस को आधा भाग में बांट रहा होता है। किसको? अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस को हाफ पार्ट में बांट रहा होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? तो उसको हम लोग ज्योग्राफिकल इक्वेटर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से ज्योग्राफिकल मीडियन इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है ज्योग्राफिकल मीडियन क्या होता है। तो प्लेन टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस विच बाइसेक्ट द अर्थ इन टू पार्ट। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, जैसे मान के चलो बाबू, यहां पे ये जो है हमारा क्या है, तो अर्थ है, तो अर्थ का ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है। अब किसी प्लेन को, प्लेन मतलब समझ रहे हो, किसी प्लेन को लेकर आए और यहां से इसको बीचों बीच काट दिए, प्लेन लाइन समझ रहे हो, सीधा रेखा, प्लेन समझ रहे हो, प्लेन का मतलब जो हो गया कोई फ्लैट चीज, ठीक है, कोई प्लेन, जैसे मान के चलो ये क्या है, तो ये पूरा एक सरफेस है जो कि प्लेन है, ठीक है, तो कोई बॉल को बीचों बीच काट दो और उसके बीच में प्लेन रख दो, तो उसी तरीके से अर्थ को बीचों बीच काट के उसके बीच में प्लेन रख दिए, प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, ठीक है, एक सरफेस रख दिए पूरा सीधा, तो उसी को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल मीडियन। क्या कहते हैं उसको, हम लोग ज्योग्राफिकल मीडियन कह रहे होते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। फिर ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, जो मैग्नेट के, जो हमारा अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको अपन लोग मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे होते हैं, ये भी याद रखना है। फिर आपको मैग्नेटिक मीडियन याद रखना है। तो ये क्या है, तो जो अर्थ का, ठीक है, अर्थ का था उसको ज्योग्राफिकल मीडियन, और जो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग कोई प्लेन हम लोग ले जाएंगे, और वो भी क्या होगा, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा, ठीक है, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मीडियन कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे, उसे हम लोग मैग्नेटिक मीडियन कह रहे होते हैं। बोलो समझ में आया क्या, बोल भाई समझ में आया क्या, सब लोग एक बार बता दो। बोलो, आया क्या समझ में, बोल भाई आया क्या समझ में, क्या यहां तक समझ में आया क्या, मैं चैट ओपन कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का यहां पे चैट हम ओपन कर रहे हैं, आप लोग बताओ आया क्या समझ में। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूछता है परीक्षा में, ये पूछता है कि आपका ज्योग्राफिकल मीडियन क्या है, मैग्नेटिक मीडियन क्या है, तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। भैया वही वाला पेज ला दो ना, जो पेज था पहले, पीछे करो, नहीं नहीं, हाँ बस 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 बस, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हो गई। अब चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पे हमने सोचा कि फोटो ऐड कर दे, बट फोटो ऐड नहीं हुआ है। आप लोग क्या करना, देखो हमने आपको बताया ना, हमने क्या किया है, गूगल पे गए हैं, सीधा सर्च किए हैं, सर्च करके जो है ये फोटो ले लिए हैं, सुनो, सर्च किए हैं, सर्च करके जो है ये फोटो ले लिए हैं। आपको क्या करना है, आपको भी गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, मैग्नेटिक अर्थमैग्नेटिज्म सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा, और इस फोटो को आपको बना लेना है। अब इसमें हाई जो है अर्थ की तरह, हाई ऐसे 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 ये सब नहीं बनाना है बाबू, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक गोला घेरना है, उस गोला में इस तरीके से आपको ये दिखाना है, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल है, ये हमारा जो है साउथ ज्योग्राफिक पोल है, फिर यहां पे हमारा जो है नॉर्थ पोल है, यहां पे इस तरीके से दिखा देना है, मतलब ये मैग्नेट है, तो और जो कि 20 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है, फिर यहां पे जो है, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, बस इतना दिखा देना है इस तरीके से, ठीक है, इसको बना लेना, मतलब बना लेना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्या है समझना, कि एलिमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है, और क्या क्या है, तो सबसे पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये हम लोग अभी जस्ट थोड़े देर में 2 मिनट का समय दो, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, जिसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी कहते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हॉरिजेंटल ही नहीं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे, कि आखिर हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, किसका, अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे अभी जस्ट, ठीक है। बट उससे पहले यहां पे क्या करना है, चलो, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपको देना है, सबसे पहला टॉपिक आपको देना है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुको, चलिए, तो टॉपिक दीजिएगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या टॉपिक देना है, मैग्नेटिक
बोले हैं ना भाई कि हम आपको 80% चीजें जो है बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाएंगे, 20% चीजें जो है बोर्ड पे लिखी हुई रहेंगी थ्योरेटिकल पार्ट में, थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक है। अब आगे जो भी चैप्टर है वो सब थ्योरी वाले हैं, तो इसीलिए 20% पार्ट जो है वो आपका पीपीटी रहेगा, 80% जो है हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है, तो टॉपिक दे दो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन? तो भैया यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, ठीक है। तो लिखना द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्या? द स्मॉल एंगल बिटवीन, द स्मॉल एंगल बिटवीन, ठीक है, किसके बीच का? तो छोटा सा एंगल मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का, वही हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस, बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। छोटा सा एंगल किसके किसके बीच का? मैग्नेटिक एक्सिस का और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का, एट अ प्लेस, ठीक है, एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एट अ प्लेस, या फिर सीधा बोल सकते हैं स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। स्मॉल एंगल जो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट प्लेस बोलेंगे, ठीक है। इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्या भैया? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट दैट पॉइंट या एट दैट प्लेस, ये हम लोग बोल रहे होंगे, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है। इसमें एक और चीज है भैया, ये तो डिक्लाइनेशन हो गया, अगर हमारा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन पूछेगा तब क्या होगा? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डीप, ठीक है। तो मैग्नेटिक डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन दोनों सेम ही चीज है, तो हम यहां पे कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ठीक है, कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, तो यहां पे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन के बारे में कहता है, क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, ठीक है। ये क्या है? तो क्या बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या भैया? विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, देन क्या लिखना है? ऑफ किसका? तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ लिखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कह रहा है कि इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है? तो ये एंगल है किसका? विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, किसका? तो डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो किसके साथ एंगल बना होता है? मैक्स विथ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मीडियन, जो एंगल बना रहा होता है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मीडियन के साथ, ठीक है। तो और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैक्स विथ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ, मैक्स विथ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मीडियन,
किसका? मैग्नेटिक मीडियन का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मीडियन। ठीक है, क्या है? तो इसको डिफाइन किया जाता है एज द एंगल, एज एंगल के तौर पे। किसके बीच का एंगल? तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल स्ट्रेंथ होगा उसके, और वो किसके बीच का एंगल बना रहा होता है? तो मैक्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मीडियन, एंगल बना रहा होता है किससे? तो मैग्नेटिक मीडियन के हॉरिजॉन्टल लाइन से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट देखो, ये सारे तो ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट थे, बट अब जो पॉइंट हम लिखवाने जा रहे हैं ये एमसीक्यू के पॉइंट है। यहां से आपको एक नंबर में सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ डीप एट टू पोल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, क्या? द एंगल ऑफ डीप्स, द एंगल ऑफ डीप, ठीक है, एट द टू पोल्स इज, एट द टू पोल्स इज, ठीक है, क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है? तो एंगल ऑफ डीप जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप 0 होता है, ये भी एमसीक्यू में पूछता है। ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप क्या होता है? एक सेकेंड, ओहो आपके काजू मैम का कॉल है। हाँ मैम बताइए। मैं तो स्टूडियो में हूं, आप बताओ। हाँ विजन टावर। एंगल ऑफ डीप इज 0, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप क्या है? 0 होता है। यहां पे 0 लिख लो या 0 डिग्री लिख लो, बतवा एक ही है। तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप कितना होता है गुरुजी? तो ऑन इक्वेटर एंगल ऑफ डीप इज 0, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डीप 0 होता है। तो ये तो हो गई बात, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन को मैग्नेटिक डीप कहते हैं, ये भी बात हो गई। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। ठीक है, तो टॉपिक दे दो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्या भैया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे टॉपिक दे दो। ठीक है, अब ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? ध्यान से देखना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में कहता है, ठीक है, सबसे पहले देखो कि हम लोगों का यहां पे क्या है। ठीक है, यहां पे हम लोग का क्या है समझना। ठीक है, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे कहीं मेंशन है क्या? अगर मेंशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे भाई, है ना? चलिए ठीक है, नहीं है मेंशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है? ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम एक बार आपको बताते हैं, समझना, यहां पे ध्यान से देना। ठीक है, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा मान के चलो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है? वर्टिकल है। ठीक है, क्या है? तो ये हमारा वर्टिकल है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, कौन सा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा क्या है? ये वाला एंगल हमारा डेल्टा है। कितना है? तो ये वाला एंगल हमारा डेल्टा है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बी एच,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH, ये क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब अल्फा के, यहां अल्फा है, ठीक है, अल्फा नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, सॉरी यार। आज दिमाग मेरा जो है हैंग हो चुका है, आज का दिमाग मेरा हैंग हो चुका है, गायब हो चुका है। चलिए, तो ये डेल्टा है। तो अगर हम बोले कि यहां पे डेल्टा के लिए, डेल्टा के साथ जो साइड जुड़ा हुआ है वो cos थीटा जाता है। तो अगर हम लोग बोले मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब BH बराबर क्या हो जाएगा? तो BH बराबर हम लोग यहां पे कहेंगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड का हमारा कितना, तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग का cos डेल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? B cos डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट के लिए BV, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट V के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ये हमारा हो जाएगा B साइन डेल्टा। क्या हो जाएगा? V साइन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए B साइन डेल्टा हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पे हम लोग देखें कि यहां से हम लोग क्या करें, तो अगर हम लोग यहां से BV बाई BH कर लेंगे, ठीक है, BV बाई BH कर लेंगे, तो BV बाई BH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो BV बाई BH इज इक्वल टू B साइन डेल्टा बटा B कॉस डेल्टा। तो B कॉस डेल्टा, B से B खत्म हो गया। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो BV बटा BH, तो BV बटा BH इज इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन डेल्टा होता है। क्या होता है? टैन डेल्टा। तो BV बाई BH टैन डेल्टा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बट थोड़ा ऊपर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहां से हमारा क्या होगा? डेल्टा बराबर, तो ये जो डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो टैन इधर आ जाएगा, तो टैन इनवर्स इज इक्वल टू BV बाई BH होगा। अच्छा, अब पूछेगा सर ये जो डेल्टा है ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? तो बताइए, बता सकते हो कोई भी ऐसा बच्चा जो बता सके कि डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? तो डेल्टा इज इक्वल टू टैन इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर वर्टिकल कंपोनेंट बटा मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाता है ना? जो कि हमारा BV हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, BH हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं। ये हमारा क्या है? तो एंगल ऑफ डीप है। क्या है? एंगल ऑफ डीप है। क्या है? एंगल ऑफ डीप है। तो एंगल ऑफ डीप का फॉर्मूला हमारा ये होता है, याद रखना, परीक्षा में पूछता है। तो एंगल ऑफ डीप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी इसी का नाम है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अभी अभी आपने देखा एक चीज कि हमारा ये है BH बराबर इतना, BV बराबर इतना, हमने देखा ना कि BH बराबर हमारा क्या है, तो BH बराबर B cos डेल्टा है, और BV बराबर हमारा क्या है, तो BV बराबर B साइन डेल्टा है। ये बातें हम लोगों ने अभी देखा। अगर मान लो हम दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे यहां पे हमारा, तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। B cos डेल्टा का स्क्वायर प्लस B साइन डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। दिख नहीं रहा? अरे दिखेगा, मेरी आंखों से देखो, तुम्हें सब दिखेगा भाई साहब। आप लोग मेरी आंखों से देखा करो, मेरे आंखों से देखो, मेरे आंखों से आपको समुंदर दिखेगा, ठीक है। और समुंदर में आपको क्या पता मुस्कान भी दिख जाए, है ना? क्या पता कहीं मुस्कान दिख जाए। हाँ, तो ये बातें हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये चीजें हो गया। अब यहां पे देखो, तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू B cos, हाँ अब यहां से देखो, तो BH का होल स्क्वायर, ठीक है, BV का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पे हमारा B स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, B स्क्वायर यहां पे कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब सर यहां से B स्क्वायर H प्लस BV का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो ये सीधा B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो
तो यहीं से हमारा b बराबर क्या आता है, तो b इधर लिख देते हैं ना, तो b बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट के अंदर, तो b बराबर मतलब मैग्नेटिक फील्ड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, रूट अंडर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड फॉर वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ये चीज हमारा आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर, ठीक है, तो यही हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किसकी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, कि अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर ही, ठीक है, सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको इतने ही सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं, इसके बाद आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पे कुछ डिफिनीशन हम लोग देखेंगे मैग्नेट के बारे में। ठीक है, अबाउट मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, मैग्नेट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए क्या, हाँ चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाकी 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 देख ले, हाँ चलो। तो सबसे पहला चीज है कि सम डिफिनीशन अबाउट मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखो, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक, ये कौन है भाई, हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग, आपसे सर मेरी बात हो रही है, सर कॉल रखिएगा सर। हाँ और फर्स्ट में नंबर 85 है और लास्ट में 68 है सर। हाँ हाँ ठीक है, इस पे कोशिश करिएगा क्या रिचार्ज कर लीजिए। अच्छा 349। अच्छा, और नहीं, अच्छा देखिए अपनी बातें ये लोग कह के और तुरंत से फोन काट देते हैं, देख रहे हो, फोन करता है ये लोग कि सर आपके फैमिली मेंबर में इस नाम से एक व्यक्ति हैं, वो जो है अपने फोन पे रिचार्ज नहीं, अरे भाई साहब उसका मर्जी रिचार्ज करवाए ना करवाए, ढूंढ ढूंढ के फैमिली के लोग को ढूंढ ढूंढ के फोन कर रहा है ये सब। अपना बात कंप्लीट हुआ, फोन कट, तुरंत काट दिया, है ना। हम उसको अभी जवाबे देने जा रहे थे, उसको पता है कि खच्चर आदमी है, ये खच्चरा है, ये जवाब दे देगा हमको, तुरंत से जवाब दे देगा हमको, कुछ बोलेगा हमको बुरा लग जाएगा, इससे पहले फोन काट दिए क्या कि मेरा काम तो हो गया, हम बता दिए, मेरा काम बताना है कि रिचार्ज कर लीजिए। अरे भाई हमको भी, मेरा सिम है, मेरा मोबाइल है, मेरा फोन है, तो हमको भी ना पता है कि रिचार्ज है कि नहीं है, हैं? ये सब बताएगा फोन करके कि रिचार्ज करवा लो, देख रहे हो, गजब टोपीबाज बनाता है ये सब। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक दे दीजिएगा। ठीक है, कि आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो कहता है व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इट गेट्स मैग्नेटाइज, ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और इसी फील्ड को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह रहे होते हैं। फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड एंड टोरॉइड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वह फील्ड जो सोलेनोइड और टोरॉइड के अंदर होता है, सोलेनोइड और टोरॉइड याद करो, सोलेनोइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड था, टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड था, तो सोलेनोइड और टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहला रहा होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, और भी पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, और भी पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे आपका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ, भैया थोड़ा ऊपर करना, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ, हाँ बस बस बस, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जो पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पीछे में देखे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखे थे, है ना, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, कि किसी भी एरिया से जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा होता है,
है ना, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बट यहां पे क्या आता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाता है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहा होता है किसी एरिया से नॉर्मली, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे होते हैं। सिंपल सा क्या कह रहे होते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहे होते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो है याद रखना, एसआई यूनिट पूछता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या होगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट जो है बबुआ क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। बस ठीक है, तो रहने देते हैं आज के क्लास में, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यार छोटा सा क्लास हम लोग रखते हैं आज का। ठीक है, और बाकी की चीजें, क्योंकि कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, तो कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी हैं। वो भी पॉइंट्स क्या भाई, आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे सिंपल पीपीटी दे दूं ना, तो आप लोग खुद से उस चीज को पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे ना, कल के क्लास में पढ़ा देंगे। तो अभी के लिए होमवर्क आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से जाओ, ऐश मौज करो। ठीक है, और रेटिंग वगैरह कर देना। बाकी बस इतना ही हम लोग रहने देंगे। चैट ओपन कर देते हैं, अब चैट ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे आज की इस क्लास में हो गई हैं। भैया चैट ओपन कर देना ना। ठीक है, हाँ ये सब 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, एमसीक्यू में आता है मोस्टली पॉइंट। आज के जितने भी पॉइंट्स थे ना, वो ज्यादातर पॉइंट जो है एमसीक्यू थे। ठीक है, आज के क्लास में जितने भी टॉपिक्स थे ना, वो ज्यादातर 1 नंबर वाले, 1 मार्क्स वाले में आता है। 1 नंबर, 1 नंबर वाले में 1 मार्क्स। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, समझ रहे हो, एमसीक्यूज में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और यार लव यू ऑलवेज, लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। इस सेशन को शानदार बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर से बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा है। रेटिंग आप लोग कीजिए जल्दी से, फटाक से सब लोग रेटिंग करके जाइए। डीपीपी का रेटिंग के लिए हमें रोज 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 आता है कि भाई क्यों नहीं करते हैं बच्चे, तो आप लोग डीपीपी का भी रेटिंग किया करो। ठीक है, चलिए गुरुजी मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। काले हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिया है ना, काले हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, खत्म, समझ रहे हो। तो काले ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर 1 दिन का मेहमान, शुरू होते खत्म हो जाएगा। नया चैप्टर, छठा चैप्टर 1 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 6th चैप्टर, छठा चैप्टर मात्र 1 दिन का है, बहुत छोटा चैप्टर, इतू सा। छठा चैप्टर 1 दिन में खत्म, मतलब 6 चैप्टर जो है इस वीक में खत्म, छठा चैप्टर तक। फिर 7th चैप्टर, अब जो है समय नहीं लगेगा आपके सिलेबस में, समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपका सिलेबस कुछ बड़ा नहीं है, अब सिलेबस छोटे छोटे, हमें दिख ही नहीं रहा है कि सिलेबस में अब कुछ बाकी है। सिलेबस का मोस्ट पार्ट खत्म, क्योंकि यार अभी तो मेरा जिसमें स्ट्रांग है, हम जिसमें स्ट्रांग है, मेरा जो स्ट्रांग पार्ट है वो तो अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी अल्टरनेटिंग करंट भाई साहब गर्दा उड़ाएंगे हम लोग, गर्दा, क्योंकि वो तो मेरा टॉपिक है, वो तो मेरा चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, वो भाई मेरा चैप्टर है। उस चैप्टर में भाई इतने ऐसे ऐसे सवाल करवाएंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और वो परीक्षा में आ जाएगा, तो वो सब तो मेरा चैप्टर है। अभी तक के जो चैप्टर्स थे वो तो भैया चलो ठीक है फिजिक्स के हैं, बट बाकी के चैप्टर्स मेरे हैं। उसमें भैया ऐसे आंख, अगर हम सोए रहे ना, सोए हुए में भी अगर पूछो कि हाँ सर ये कौन सा गेट है सेमीकंडक्टर में बताइए, तुरंत बता, तुरंत। ठीक है, कितना भी लंबा सवाल है, तो वो तो भाई मेरा चैप्टर है, पीएचडी कर रखे हैं उस चैप्टर में। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ये 4 चैप्टर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सही है। इन 4 चैप्टर को करने के बाद लगभग जो है 50 नंबर के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, 50 नंबर के सवाल इन सॉरी 50 नहीं, ये तो भैया फिजिक्स है ना, लगभग 40 नंबर के सवाल जो है बनते हैं। 4 चैप्टर 40 नंबर, सोच लो 4 चैप्टर करके 40 नंबर फिक्स हो जाता है। और लॉन्ग में सुनो, लॉन्ग में भी जो सवाल आता है, अल्टरनेटिंग करंट से 1 सवाल फिक्स है कि आएगा, रे ऑप्टिक्स से 1 सवाल फिक्स है कि आएगा, सेमीकंडक्टर से 1 सवाल फिक्स है कि आएगा। 6 क्वेश्चन होते हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन बस बनाना होता है, और वो तीनों क्वेश्चन आप देखो मैंने चैप्टर बता दिया, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, इन तीनों चैप्टर से आएगा, तुरंत फट 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 झट 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 बना देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। एक बार जल्द से जल्द आप लोग जो है आग लगा दो चैट बॉक्स में, बाय 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 एवरीवन, बाय बोल दो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से सब लोग बाय बोल दो फटाक से, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। चलिए बाय 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 एवरीवन, बाय 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 बाय। मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।